जब भी हम एकलव्य का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक गरीब पिछड़े युवक की छवि आ जाती है जो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन वे उसे शिष्य नहीं बनाते। इसके बाद वो उन्हें अपना गुरु मानकर खुद ही अभ्यास करता है और धनुष चलाने में महारत हासिल कर लेता है। जब द्रोणाचार्य को पता चलता है कि वो उन्हें अपना गुरु मानता है, तो द्रोणाचार्य उसके कौशल को नष्ट करने के लिए उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेते हैं। और वो गुरु भक्त एकलव्य बिना किसी संकोच के अपना अंगूठा उन्हें काटकर दे देता है। एकलव्य की इस कथा को लेकर कुछ हिंदू विरोधी गैंग के लोग हिंदुओं पर जातिवाद का आरोप अक्सर लगाते रहते हैं और कहते हैं कि एकलव्य चूंकि शूद्र था, इसलिए उसको धनुर्विद्या की शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, इसीलिए उसे द्रोण ने शिष्य नहीं बनाया, और जब उसने खुद से सीख ली तो जातिवादी द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा कटवा लिया। एकलव्य की कथा को जातिवाद का रंग देने वाला यह भ्रम आज जगह जगह फैलाया जा चुका है। आप कहेंगे, अगर यह भ्रम है तो फिर सच्चाई क्या है? तो सच जानने के लिए हमें महाभारत ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, और जब हम उसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो यह भ्रम दूर हो जाता है कि एकलव्य कोई जंगल में रहने वाला नंगा भूखा गरीब व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो श्रृंगवेरपुर के राजा का पुत्र था। चलिए फिर से आते हैं मूल मुद्दे पर, और वो यह है कि क्या एकलव्य को द्रोण ने उसकी जाति के कारण शिष्य बनाने से इनकार किया था? जो कहते हैं कि हाँ, जाति की वजह से इनकार किया था, तो वे बताएं कि महाभारत में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। नहीं बता पाते, क्योंकि महाभारत में जो लिखा है वो अब मैं आपको बताता हूँ। किंतु यह बताने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज उपलब्ध महाभारत एकदम वह महाभारत नहीं है जो कभी वेद व्यास ने लिखी होगी। समय के साथ उसमें कई मिलावटें हो चुकी हैं, इसलिए आज उपलब्ध महाभारत की हर बात न तो उस काल की सही तस्वीर हो सकती है, न ही वेद व्यास जी की एकदम असली वाली रचना। और जिसको इस विषय पर संशय हो, वो इसके प्रमाण कई विद्वानों के अध्ययन से प्राप्त कर सकता है या महाभारत का क्रिटिकल एडिशन पढ़ सकता है। रामायण के विषय में ऐसी अनेकों मिलावटों के प्रमाण हम दे भी चुके हैं। हालांकि आज हमारा विषय महाभारत में हुई मिलावटों को उजागर करना नहीं है, अपितु यह दर्शाना है कि जो भी महाभारत आज हमारे पास है वो मिलावटी ही सही, लेकिन उसकी कथा को भी बहुत तोड़ मरोड़ कर एजेंडेबाजों द्वारा हमारे सामने पेश किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज की महाभारत में एकलव्य के बारे में क्या वर्णन मिलता है। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 131 में लिखा है कि वैशंपायन जी जन्मेजय को बताते हुए कहते हैं कि जब द्रोणाचार्य भीष्म की बात मानकर राजकुमारों को शिक्षा देने लगते हैं, तब उनकी ख्याति सुनकर कई राजा राजकुमार उनसे सीखने की इच्छा से उनके पास आने लगे। आगे लिखा है कि निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी द्रोण के पास आया, किंतु उसे निषाद पुत्र समझ द्रोण ने उसे धनुर्विद्या हेतु शिष्य नहीं बनाया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यह स्पष्ट नहीं है कि उसकी जाति के कारण उन्होंने उसे नहीं सिखाया या श्रृंगवेरपुर के राजा का पुत्र होने के कारण उसे नहीं सिखाया, क्योंकि निषाद पुत्र का अर्थ केवल निषाद जाति से लेकर नहीं है, निषाद राज का वो पुत्र है, यह भी हो सकता है। मान लीजिए आज कोई ईरान के नेता का बेटा भारत के वैज्ञानिक से कोई तकनीक सीखने आए, किंतु आज के हालातों को देखते हुए यह संभावना हो कि निकट भविष्य में ईरान से भारत को खतरा हो सकता है। ऐसे में क्या वो वैज्ञानिक उसको वो तकनीक सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। लेकिन इस बात पर कोई कहे कि वो वैज्ञानिक मुसलमानों से नफरत करता है और भारत में मुसलमानों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, इसीलिए उसको मना किया गया है। सोचिए, इस प्रकार ऐसी किसी घटना को अपनी घटिया सोच से देखकर कुछ लोग पूरे भारत और पूरे भारतीयों पर लांछन लगाने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसी ही हरकत कई लोग एकलव्य और द्रोण की इस घटना को लेकर करते आए हैं और पूरे सनातन धर्म और पूरे भारतीय समाज पर बेजा लांछन लगाते रहते हैं। इन एजेंडबाजों द्वारा यह क्यों नहीं सोचा जा सकता कि द्रोण को निषादों के श्रृंगवेरपुर राज्य से कुरु राज्य के लिए खतरे की आशंका रही हो, इसलिए उन्होंने उसके राजकुमार को अपनी धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया हो। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बस एकलव्य को मना किया हो, क्योंकि एकलव्य को सिखाने से मना करने वाली बात से पहले श्लोक 30 में यह भी लिखा है कि हजारों राजा राजकुमार द्रोण से शिक्षा लेने के लिए एकत्रित होने लगे थे। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि उनको द्रोण ने शिष्य बनाया या नहीं। कुछ लोग द्रोण का पक्ष लेते हुए यह कहते हैं कि द्रोण बस कौरवों को सिखाते थे, इसलिए वो किसी अन्य को अपना शिष्य नहीं बना सकते थे, किंतु यह तर्क काम का नहीं है, क्योंकि श्लोक 79 से यह स्पष्ट होता है कि अन्य देशों के कुछ राजा राजकुमार भी द्रोण से शिक्षा ले रहे थे। तो कुरु राजकुमारों के अलावा अन्यों को भी वे शिक्षा दिया करते थे। हालांकि फिर भी यह समझा जा सकता है कि शिक्षा लेने आए सभी लोगों को वे शिष्य नहीं बनाते थे, कईयों को वो मना भी कर देते होंगे, या कहें कि अधिकतर को उन्होंने मना किया होगा।
चूंकि महाभारत में आगे अनेकों राजा राजकुमारों का कई जगह वर्णन आया है, जैसे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, महाभारत युद्ध की तैयारियों के समय, युद्ध के दौरान आदि अनेकों जगह पर अनेकों राजा राजकुमारों का वर्णन हमें मिलता है। अगर द्रोण ने उनसे सीखने आए उन हजारों राजा राजकुमारों को शिष्य बना लिया होता, तो इन वर्णनों में अधिकतर राजा राजकुमार उनके शिष्य के रूप में भी वर्णित किए जाते, लेकिन नहीं बताए गए हैं। यानी अकेले एकलव्य से इनकार नहीं किया गया था, अन्य कईयों से भी किया गया होगा। अब कोई यह भी कह सकता है कि फिर किसी अन्य से इनकार करने की कोई कथा क्यों नहीं लिखी गई? वो इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उनमें से कोई भी एकलव्य जैसा अद्भुत प्रतिभावान, लगनशील और विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी व गुरुभक्त नहीं रहा होगा। इसलिए जो विशेष लोग होते हैं या विशेष घटनाएं होती हैं, उन्हीं को दर्ज किया जाता है। हर एक से उन्होंने क्या कहा, क्या सुना, वो नहीं दर्ज किया जाता। तो मूल बात यह समझने की है कि द्रोण को किसे शिष्य बनाना है, किसे नहीं, इसका निर्णय वे कुरु राज्य व अपनी भलाई को ध्यान में रखकर करते होंगे। वह जिनसे खतरा होने की संभावना होगी उन्हें वे विद्या नहीं देते होंगे। किंतु इसका यह अर्थ कहीं से भी नहीं लगाया जाना चाहिए कि वे किसी जाति विशेष को विद्या से दूर रखना चाहते थे, और ऐसा महाभारत में कहीं नहीं लिखा है। अगर लिखा हो तो प्रमाण दे दें, हम अपनी भूल मान लेंगे। लेकिन इस बात पर भी इतना जहर भरा गया है कि जब आप गूगल पर सर्च करते हैं एकलव्य के बारे में, तो आपको जबरन जातिवाद थोपते कई लेख यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे ये आर्टिकल देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। द्रोण केवल विशेष वर्ग को ही शिक्षा देते थे। और आगे लिखा है, द्रोण ने एकलव्य को दुत्कार के आश्रम से भगा दिया। अब जरा महाभारत खोलिए, इस घटना को पढ़कर बताइए कि ऐसा कहाँ लिखा है। कहाँ लिखा है कि द्रोणाचार्य केवल एक विशेष वर्ग को शिक्षा देते थे और उन्होंने एकलव्य को दुत्कार के भगाया था? कहीं नहीं है। लेकिन बस झूठ लिख लिख कर लोगों के मन में यह छवि गढ़नी है कि प्राचीन भारत के लोग बहुत घटिया थे और भेदभाव किया करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा गया था। क्या उसकी जाति के कारण ऐसा किया गया था? नहीं। महाभारत में हमें इसका जो कारण मिलता है वो जाति नहीं बल्कि अर्जुन को दिया वचन है। आदि पर्व के अध्याय 131 में लिखा है कि एक बार जब सभी राजकुमार जंगल गए, तब उनके कुत्ते ने एकलव्य को देखा और भौंकना शुरू कर दिया, जिस पर एकलव्य ने उसका मुख बाणों से भर दिया। कुत्ते की ऐसी दशा देखकर सभी राजकुमार उस धनुर्धर की धनुर्विद्या पर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उसका परिचय पूछा। एकलव्य ने उन्हें बताया कि वह निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य है। इससे परेशान होकर अर्जुन द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कहा कि आपने तो कहा था कि आपका कोई शिष्य मुझसे बड़ा नहीं होगा, फिर आपका एक शिष्य निषाद राज का पुत्र अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कैसे हो गया? इसके बाद द्रोण अर्जुन को साथ लेकर एकलव्य के पास जाते हैं और गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेते हैं, और उनकी इस मांग को वो महान एकलव्य बिना संकोच के खुशी खुशी तुरंत पूरी कर देता है। अर्जुन बहुत खुश होता है। हालांकि द्रोण द्वारा एकलव्य का अंगूठा लेने का यह कृत्य बहुत निंदनीय है। अर्जुन का कृत्य भी निंदनीय है, और इस घटना को लेकर आप द्रोण और अर्जुन को स्वार्थी, ईर्ष्यालु व क्रूर कह सकते हैं। लेकिन जातिवाद का यहाँ कोई एंगल नहीं है। लेकिन दलितवादी एजेंडेबाज यहाँ जबरन जातिवाद घुसा लाते हैं, जबकि आगे श्लोक 60 में स्पष्ट बताया गया है कि द्रोण ने यह कुकर्म अर्जुन से कहे अपने कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए किया था। जबकि ऐसा एक भी श्लोक हमें यहाँ नहीं मिलता जो यह कहता हो कि एकलव्य की जाति के कारण ऐसा किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद दर्जे की यह लोग मक्कारी करते हैं। अब आते हैं कि द्रोण कितने जातिवादी थे यह समझने पर। अगर द्रोण जातिवादी होते तो वे कर्ण को भी शिक्षा नहीं देते, किंतु उन्होंने सूतपुत्र कर्ण को शिष्य बनाया था। और यह बात महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 131 के श्लोक 11 और 12 और अध्याय 137 के श्लोक 3 से लेकर 6 द्वारा स्पष्ट हो जाती है। तो अब तक हमने यह समझा कि द्रोण द्वारा एकलव्य को शिष्य न बनाने वाली बात हो या एकलव्य का अंगूठा लेने वाली बात, इनमें से कोई भी काम उन्होंने जातिगत भेदभाव के कारण तो नहीं किया था। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।